ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਤਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, 24 घंटे 1 मिनट नहीं निकलता। पैर गल के ने साडे स्कूलों च जान तो बच्चे बैठे, साडे अकेडमियों में जान तो बच्चे बैठे हुए ने। अब ये घर की मैं आपको हालत दिखाऊं कि ये घर है और ये कोई गैर आबाद घर नहीं है, ये आबाद घर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाजरीन, बड़ा शोर है कि हर जगह से पाकिस्तान को तो यूरोप बना दिया गया। बारिश ऐसे आती है और पानी मिनटों में साफ हो जाता है। तो पानी कहां से साफ हो जाता है? आप देखें, मैं कहां खड़ी हूं? मैं दरिया रावी में नहीं खड़ी हूं, मैं किसी गांव में नहीं खड़ी हुई, मैं रेलवे कॉलोनी लाहौर में खड़ी हुई हूं, जहां पर ये रेलवे मुलाजमीन हैं और ये उनके घरों की सूरत हाल आप चेक कर सकते हैं कि उनके घर इस वक्त दरिया बने हुए हैं। यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और इनके घरों की हालत ये है कि इनके घर गिरने वाले हैं। अब ये रेलवे मुलाजमीन हैं, इन्हें क्वार्टर मिले हुए हैं, लेकिन क्या ये इंसान नहीं है? क्या यहाँ आकर किसी ने ये नहीं देखना कि ये सड़कें साफ हुई हैं, यहाँ से पानी निकला है कि नहीं निकला? कई कई दिन तक अगर यहाँ पानी खड़ा रहा है तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? और अगर ये घर, ये छतें गिरने वाली हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होना है? क्योंकि कितनी तनख्वाहें इन मुलाजमीन की, इनको क्या फ़ायदे होते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे मेरे आप खातून देख सकते हैं और ये इनका घर इस वक्त दरिया रावी का मंजर पेश कर रहा है। अगे आके देखो ना साडे की हाल ने। 3 दिन हो गए साडे बच्चे अंदर च ताड़े ने। ਅਸੀਂ भी इंसान आ। कोई नहीं आता, कोई नहीं इधर, कोई वरदा ही नहीं, कोई आंदा ही नहीं इधर। 24 घंटे पानी भरिया, 24 घंटे 1 मिनट नहीं निकलता। पैर गल के ने साडे स्कूलों च जान तो बच्चे बैठे, साडे अकेडमियों में जान तो बच्चे बैठे हुए ने। हुकूमत तो बड़े बड़े दावे कर रही है ना कि हमने सारे करते ने, जो वोट लेने ने इलेक्शन दा वक्त आता ना, ओदे दावे करदे ने। अभी भी वो कहते हैं कि कोई पानी नहीं का एक कतरा कहीं नजर आए तो फिर बताइएगा। ऐसे निकल गया पानी, ऐसे निकल गया ना पानी। सुबह के डुबे पे हैं असी विच। बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां सारे पैर गले पे ने। साडे बच्चे नहीं बाहर निकल सकते। जाके देखो साडे बच्चे अंदर की हाल। कोई आता है वैसे? कोई नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा इत्थे। किसी ने आके कभी कोई नहीं आंदा, किसी ने आन के देखा ही नहीं कदी इधर। पानी खुद निकलता है या वासा निकलता? आपे निकलता। रोला पाने जा जा के खापने, पेटने, रोने जा जाके, फिर जाके अगले ट्यूबवेल चलाते ने तो पानी निकलता है। कोई नहीं सोंदा साडी इत्थे। पानी नीवां दे विच जांदा, सारे नीवां साडी गलियां पईयां ने। बिल्कुल नाजरीन, इसी तरह से है कि ये इस तरह से बुनियादों को पानी जब 2, 3, 4 दिन लगा रहेगा और ये बुनियादें कोई इतनी मजबूत बनाई गई नहीं है। जब बुनियादें खिसकती हैं, दीवारें खिसकती हैं तो फिर छतें गिरती हैं और जब छतें गिरती हैं तो फिर गरीब मरते हैं। पानी जमीन च जाना है तो जमीन ने फिर सानू ही मारना है, असी मरना है, गरीबां ने मरना है। जेड़ा कोठियां च बैठे ने, अंदर दफ्तरां च बैठे ने, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जेड़ा असी गरीब, साडा रोजी कमान गया ने, फोन ते फोन करन दे ने, बच्चे दा पुछदे साडे बच्चे किहो जे ने, साडे बच्चे दा की हाल है। और रोजी कमा के खवान सानू कि साडे बच्चे दा ध्यान रखन। ये गटरों का पानी, सारा दिन गटरां दा पानी निकलदा ही नहीं किसी पासे। असी जनाजा जरा मस्जिद च जाके रखन दे, इत्थे सानू जनाजा रखन वास्ते जगह नहीं लभदी। 24 घंटे पानी भरिया, 24 घंटे गटरां दा पानी भरिया। सारा कुछ तोड़ भन के चले जाते ने। पैप पाने कोई पैप नहीं पा के गए, सारा तोड़ भन के चले गए ने। किस लिए तोड़े हैं? गैस के पाइप के लिए? हाँ जी, गैस का पैप पा के चले गए, तोड़ भन कर गए ने। गरीब आदमी से करांगे, दोबारा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, नहीं दोबारा वापस आया ही नहीं। क्या कोई आता है इलाके का कोई जो नुमाइंदा हो? नुमाइंदा झाड़ू लांदे ने, उन्होंने भी पैसे दो, तनख्वाह रेलवे च लेंदे ने, साडे कोल पैसे मांगदे ने जी, पैसे दियो तो फिर तुहाडे कूड़े चुकने ने, नहीं तो नहीं उठाते। बारिशों का मौसम है, बारिशें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद किस हद तक पानी होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पैरों की हालत, और ये घर है, यहाँ पर एक घर गिर चुका है, लेकिन बाकी भी सारे घर जो हैं वो गिरने वाले हैं। उनकी सूरत हाल यही है, चाहे ये रेलवे के घर हैं, चाहे लोगों के अपने घर हैं। अब ये घर की मैं आपको हालत दिखाऊं कि ये घर है और ये कोई गैर आबाद घर नहीं है, ये आबाद घर है। और इनकी हालत आप देखें, बाद में आया जाता है, अफसोस किया जाता है, ओह खुदाया हम इस मुल्क के लिए क्या करें। हम पाकिस्तान की तारीख बदलना चाहते हैं, नक्शा बदलना चाहते हैं। किस तरह से नक्शा? इस तरह से लोगों को छतों के मलबे के नीचे दबा दबा कर नक्शा तब्दील करना है। आप कब से यहाँ पे रहते हैं? हमें 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 30 साल हो गए। 30 सालों से यही सूरत हाल है? यही है, बिल्कुल यही है।
बारिश का पानी अब जिस हाल में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर तो सांस लेना भी मुश्किल है ना, कोई पता नहीं कहाँ पर गटर है और छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, तो कितने दिन के बाद निकलता है? ये कभी 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन, हफ्ता भी लग जाता है इस पानी खुद ही निकलता है? खुद ही निकलता है। कोई यहाँ पर तामीर मुरम्मत के लिए नहीं आता? कोई भी नहीं आता। किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि अगर किसी को क्वार्टर दे रहे हैं, किसी को घर दे रहे हैं, तो घर अच्छी हालत में है, रहने के काबिल है भी या नहीं? नहीं, ये चीजें देखते नहीं है वो, बस दे देते हैं क्वार्टर, रह लो आप। अपनी अपनी मदद के तहत खुद ही काम करना पड़ता है सबको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिजली का खंभा है और मैं भी इस वक्त खड़ी हूँ, कोई पता नहीं है कि इस पानी में करंट आ सकता है या नहीं। लोहे का खंभा है ये और सारे लोग यहाँ पर इसी खतरे में, घर तो सो गिरेंगे गिरेंगे, बिजली लगेगी लगेगी, और ये पानी ने जो हालत की हुई है, और ये बच्चे छोटे छोटे जिनके खेलने की भी यही जगह है। आप कब से रहती हैं यहाँ पे? हमें तो हो गए कोई 10 साल। 10 साल इसी हालत में? ऐसे ही हालत है। कितने दिन के बाद बारिश का पानी निकलता ये ऐसे ही बस मोटर चलाते हैं तो फिर निकलता, वैसे नहीं निकलता। है? कौन मोटर चलाता है? उधर से पीछे से चलाते हैं। पीछे से चलाते हैं? तो हाँ मुझे जी। बताइएगा कि ये जिस तरह से वबाले जान बना हुआ है पानी, आप लोगों के लिए मुश्किल कितनी पेश आती है? बहुत ज्यादा आती है, बच्चे हैं छोटे छोटे। ये बीमार होते हैं, इतना इतना कोई किसी को पता नहीं है। इतना आप देख लें खुद ही, ये पानी निकालने वाला कोई नहीं आता। अब ये रेलवे के रिहायशी क्वार्टर्स हैं, तो इन पर किसने नजरसानी करनी है? रेलवे को किसने देखना है? किसने आकर इन लोगों की दाद रसी करनी है? क्या सिर्फ लोग आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, एक बाउंड्री बनाएंगे कि ये छत गिर गई, यहाँ पर पानी है, यहाँ गटर में बच्चा गिर गया है, और बस? आखिर क्यों हमेशा कोई हादसा होने के बाद, सान्या होने के बाद फिर सवाल उठाया जाता है, फिर बात की जाती है, उससे पहले क्यों चेक नहीं किया जाता? क्या यहाँ कोई गुजरता नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि ये इलाका किस सूरत हाल में है?